हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण। तैयारी में आप सभी लगे हो। बोर्ड एग्जाम 2020 30 जून को हमारा पेपर आने वाला है प्यारे बच्चों, और उसकी तैयारी आप लोग जम के कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं ये आपको डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ में कि बोर्ड पेपर के अंदर सेक्शन डी, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आने वाले हैं यहाँ पे। सेक्शन डी सबसे इजी सेक्शन आने वाला है इस बार इस पेपर के अंदर, और आप लोगों से मेरा यही सजेशन है, जब पेपर आपके हाथ में हो सबसे पहले सेक्शन ए और सेक्शन डी को कंप्लीट कीजिए। सेक्शन ए आपकी स्पीड बनाएगा, जबकि सेक्शन डी कम वक्त में ज़्यादा मार्क्स को ज़्यादा स्कोर करने वाला है। 5 क्वेश्चन आने वाले हैं इसके, और इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। जो क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं, इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से तैयारी कीजिए। काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आप मैथ्स वाले गुरुजी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ मिशन बोर्ड एग्ज़ाम नाम से एक फोल्डर बना है, उसके अंदर जो जो टॉपिक है उन सबको अच्छे से वॉच कीजिए, राइट। और अगर आपको लगता है कि सर हमने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है और इस टाइप के क्वेश्चन अभी हमारे नहीं हुए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उन पर भी लेक्चर बनाऊंगा। 10 दिन का वक्त है बच्चों, हर दिन 7 से 8 घंटे की स्टडी कीजिए। 3 महीने बाद ये पेपर हो रहा है, और ये पेपर फिर से बना है, मैं आपको बता दूं। इस पेपर में कई सारे ऐसे चेंजेस होने वाले हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन हम नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं सेक्शन डी को, किस किस प्रकार के सवाल इसमें हमें पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26, जो कि ग्राफ से रिलेटेड आता है। बच्चों को ये सवाल काफ़ी इजी लगता है, और इजी है भी, लेकिन इसमें किस किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए, जो सवाल इजी हो उसमें फुल आउट ऑफ फुल आने चाहिए। अगर हम 6 में से 5 नंबर ले आ रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इस सवाल में किस किस तरह के चेंजेस किए जा सकते हैं बच्चों, इस पर हमने एक लेक्चर बनाया है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो डायरेक्ट ग्राफ बनाने को दिया जा सकता है। आपको ग्राफ बनाने के बाद वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बनता है उसको छायांकित करके, शेडेड करके, उसके जो वर्टिसेस है, उसके जो शीर्षक है, उनके निर्देशांक पूछे जा सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स पूछे जा सकते हैं, राइट। तो इस तरह के सवाल हमारे बुक में भी है। आप यहाँ से जहां जहां आपको क्वेश्चंस करने हैं वहां वीडियो को पॉज कीजिए और इन सवालों को कीजिए। साथ ही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इस तरह का सवाल भी आपको दिया जा सकता है। डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन नहीं देकर आपको एक सवाल दिया जा सकता है। जैसे सवाल दे रखा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट इतना है, 5 पेन और 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट इतना है, तो आपको 1 पेन और 1 पेंसिल का कॉस्ट चाहिए। तो पेन की कॉस्ट को x मान लीजिए, पेंसिल की कॉस्ट को y मान लीजिए। अब यहाँ पर वो टेबल और चेयर कर सकता है, वो यहाँ पे ग्रेप्स और बनाना दे सकता है, तो आप उनकी वैल्यू को x और y मान लीजिए। उससे 2 इक्वेशन बनेगी, और इक्वेशन को सॉल्व करके फिर से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह आपको क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वेशन आप खुद से ले लेना। ये भी सिंपल है, x और y की वैल्यू निकाल के और रख के हमें p की वैल्यू निकालनी है। और क्वेश्चन नंबर 5 इनइक्वलिटी का बच्चों, ठीक है। तो एक सवाल इसके भी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। हो सकता है इस बार ये सवाल दे दिया जाए तो हमारे नंबर नहीं कटने चाहिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की, तो ये सवाल आता है ट्रिग्नोमेट्री का, और इस सवाल के अंदर ऑप्शन में सवाल आएंगे, 2 सवाल ऊपर, 2 सवाल नीचे। ट्रिग्नोमेट्री पर भी हमने एक बहुत ही शानदार लेक्चर बनाया है। उस लेक्चर को देखने के बाद इस क्वेश्चन में आपके नंबर नहीं कटने वाले बच्चों। 3 टाइप के सवाल होते हैं, एक रूट वाले, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एक ऐसे सवाल जिनको साइन कोस में चेंज करके करना है, जैसा कि इसका सेकंड पार्ट है, और एक जिसमें हमें वैल्यूज को पुट करना है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। तो 3 टाइप के सवाल इस क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। काफ़ी ईजी सवाल है, विद इन 5 to 7 मिनट हम इस सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं और 6 मार्क्स को ले सकते हैं। तो आपको लेक्चर देखना चाहिए अगर आपको इस क्वेश्चन नंबर 27 के किसी भी पार्ट में डिफिकल्टी महसूस हो रही हो तो, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस देखते हैं किस किस तरह के सवाल आते हैं।
आपको इन सभी सवालों को प्रैक्टिस करनी है। आज 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लग जाए, सेक्शन डी कंप्लीट कीजिए। डरना बिल्कुल नहीं है। बोर्ड एग्जाम में अभी भी 10 दिन बाकी है। अगर हम एक दिन में 6 घंटे पढ़ लेते हैं तो अभी भी हमारे पास 60 घंटे हैं। 60 घंटे। एक घंटे में, आपको भी पता है प्यारे बच्चों, एक घंटे में आप एक टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री को 1 घंटे या 2 घंटे में भी किया है तो आपको 6 नंबर आएंगे। समझ पा रहे हो? तो 1 घंटे में अगर आप 2 नंबर का कोर्स कंप्लीट करते हो तब भी आप कंप्लीट कोर्स को कर पाओगे। सो डरना नहीं है। ये जितने भी टाइप के सवाल हैं इनको आप प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी टाइप के सवाल में अगर आपको डिफिकल्टीज महसूस हो रही है तो आप मेरे से डिस्कस कीजिए, मैं इन क्वेश्चंस को आपको समझाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27 के लेक्चर ऑलरेडी बन चुके हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये सवाल आएगा हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है नंबर 9, निर्देशांक ज्यामिति से। ये चैप्टर काफी आसान है बच्चों। केवल 2 टाइप के सवाल आते हैं इसमें, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। एक दूरी का सूत्र और एक विभाजन का सूत्र। 2 सूत्र पे 2 सवाल आने वाले हैं यहां से। इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर के बारे में हमने कंप्लीट लेक्चर बनाया है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है? तो उसे आपको देखना चाहिए। कंप्लीट वीडियो को अगर आप देख लोगे 2 घंटे या 3 घंटे में तो ये 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है? तो किस किस तरह के सवाल हमें पूछे जा सकते हैं वो मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। आप 1 बाय 1 सारे सवाल कीजिए, ठीक है? कैसे क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस देकर आपको उसका टाइप पूछा जा सकता है, कैसे आपको रेशियो वाला सवाल दिया जा सकता है, डिस्टेंस फॉर्मूले पे इक्वी डिस्टेंस, सम दूरस्थ का सवाल कैसा आता है, वो सारे सवाल हमने इसमें दे रखे हैं। ये कुछ और क्वेश्चंस भी है, देखिए। तो इस क्वेश्चन पे हमने लेक्चर बना दिया है। आप उस लेक्चर को कंप्लीट देखने के बाद अगर इन सवालों को करोगे तो सारे के सारे सवाल आप खुद से कर लोगे। और ज्यादा से ज्यादा आपके जितने फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, जो भी क्लास 10th के एग्जाम दे रहे हैं, सबको वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब के सब इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर सके। एग्जाम के लिए स्मार्ट स्टडी इंपॉर्टेंट है, हार्ड स्टडी नहीं। क्या एग्जाम में आने वाला है वो हम आपको बता रहे हैं, आप इनको कीजिए बच्चों। इसके बाद मैं आपको 2 मॉडल पेपर देने वाला हूं। बस इन क्वेश्चन को और मॉडल पेपर को करने के बाद कुछ भी नहीं रह जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28 तीनों ही इजी सवाल है। इन सवालों के बाद जो क्वेश्चन नंबर 29 आता है वो बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है क्योंकि वो थ्योरम बेस्ड चैप्टर है। चैप्टर भी काफी लेंथी है हमारा, चैप्टर नंबर 11, ठीक है? लेकिन इस चैप्टर में आपको 4 थ्योरम कंप्लीट करनी है। थेल्स थ्योरम, जिसको हम बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, उसका कन्वर्स, विलोम प्रमेय, 2 प्रमेय वो हो गई। एक थ्योरम बोधायन थ्योरम, बोधायन या पाइथागोरस प्रमेय जो कहते हैं, और एक क्षेत्रफल प्रमेय, सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो होता है उस प्रमेय को। इन 4 थ्योरम को आप कर लीजिए। इस सवाल में ऑप्शन वाला सवाल आएगा, ध्यान रखिएगा। आपको 2 में से कोई एक करना होता है। तो 4 थ्योरम पक्के से कर लीजिए। डेफिनेटली उन 4 थ्योरम में से एक थ्योरम इस बार आएगी, ठीक है? साथ ही हमने ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनको आप कीजिएगा। एक तरफ इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है या फिर चैप्टर 12 का एक क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। तो इन क्वेश्चंस को पॉज करके 1 बाय 1 कंप्लीट कीजिए। तो थेल्स थ्योरम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, और उस पर लेक्चर हम बना चुके हैं। आप लेक्चर को देख के कैसे थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स थ्योरम, उसके विलोम थ्योरम को अच्छे से हम सीख सकते हैं वो आप देखिएगा। जहां जहां आपको क्वेश्चंस करने हैं वीडियो को पॉज कीजिए और 1 बाय 1 सारे सवाल कीजिए। डरना बिल्कुल नहीं है, होच पोच अभी नहीं करना है, दिमाग को इधर उधर डाइवर्ट नहीं करना है। अपना फोकस 30 तारीख मैथ्स के पेपर के लिए 10 दिन है हमारे पास, और इन 10 दिनों में हम बहुत कुछ कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है? आपको मेरे से जो भी हेल्प चाहिए मैं तैयार हूं। कोई भी आपको वीडियो चाहिए कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। पेपर इजी आने वाला है, मैं आपको बता दूं।
आप डरिए मत, पेपर काफ़ी इजी आने वाला है और सेक्शन डी तो बिल्कुल इजी आएगा। और ये हमारा फाइनल क्वेश्चन नंबर 30, मीन मॉड मीडियन माध्यक और बहुलक पे आधारित एक सिंपल सवाल। एक आपको टेबल दे रखी होगी, आपको उसमें मीन मोड और मीडियन तीनों में से कोई दो पूछे जा सकते हैं, या फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आपको मीडियन देकर माध्यक का मान देकर एक्स और वाई पूछा जा सकता है। इस टॉपिक पर भी हमने एक लेक्चर कंप्लीट तैयार कर चुके हैं। अगर किसी को यहां पे डाउट है तो आप उस लेक्चर को देखिए। या तो मीन मोड मीडियन माध्यक और बहुलक सीधा पूछा जा सकता है। अगर इनमें से कोई दो पूछे तो ध्यान रहे एग्जाम में आपको टेबल को 2 बार अलग अलग बनाना है, ठीक है। और कभी भी एग्जाम में जल्दबाजी ना करें। 3.25 घंटे इनफ होता है 30 सवाल के लिए। इधर उधर ना देखकर फोकस करोगे, अगर प्रत्येक सवाल को करोगे तो 3 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको माध्य मीन का वैल्यू दे रखा है 50, आपको एक्स और वाई चाहिए, ठीक है। यानी 3 सवाल करोगे तो ये 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, सेक्शन डी 5 सवाल 30 नंबर, इनको पक्का कीजिए। 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। सेक्शन ए के 10 सवाल तो बिल्कुल इजी आते हैं, 40 हो जाएंगे, ठीक है। सबसे जो मेन पार्ट जो डिफिकल्टी वाला है वो सेक्शन सी है, ठीक है, जिसको आपको एग्जाम के अंदर भी सबसे लास्ट में अटेंड करना है। और भी किसी तरह की आपको हेल्प चाहिए, सजेशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अच्छे से घर पे आप रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। जो जो टॉपिक आपको हार्ड लग रहे हैं आप बता दीजिएगा, डिफिकल्ट जो भी लगे। ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द।